हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक्साइटेशन किस तरह से होता है एटॉमिक कॉलिजन से। तो इसका एक पार्ट पढ़ा था और एक पार्ट उससे आगे हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वी कैन नॉट एस्टिमेट दैट व्हाट टाइप ऑफ कॉलिजन मस्ट अकर, बट वी कैन ऑलवेज एनालाइज द पॉसिबिलिटीज ड्यूरिंग कॉलिजन। तो हमें पता नहीं है कि कौन सा कॉलिजन होगा, लेकिन हमें पता है किस तरह का कॉलिजन हो सकता है। तो उसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके थे। इफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कॉलिजन इज नॉट सफिशिएंट टू एक्साइट द एटम। अगर मैंने कहा कि जो लॉस होता है उसकी वजह से एक्साइटेशन होता है, और जो लॉस अगर जितना हुआ है काइनेटिक एनर्जी का डियूरिंग कॉलिजन, हम लॉस कैलकुलेट करेंगे और वो लॉस अगर एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि लॉस हुआ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और एक्साइटेशन एनर्जी लेट से कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काफ़ी डिफरेंस है। मतलब ये अगर 10.2 एग्जैक्टली होता तो वो एक्साइट कर जाता, लेकिन 10.2 से कम है तो क्या होगा, वो एक्साइट नहीं कर पाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, ये कॉलिजन किस तरह का होगा, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा। और इसका मतलब कोई लॉस नहीं होगा। जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो लॉस नहीं होगा। तो हम मानेंगे कि वो लॉस कितना हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई लॉस नहीं होगा, और लॉस नहीं होने की वजह से क्या होगा, जो कॉलिजन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, मतलब कोई लॉस नहीं है। उसके आगे हम पढ़ते हैं द कॉलिजन मे बी इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। या तो कॉलिजन इन इलास्टिक होगा या मे परफेक्टली इन इलास्टिक होगा ओनली इफ द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज एग्जैक्टली इक्वल टू एनी ऑफ द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द एटम। अगर एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर एग्जैक्टली बराबर हो गया तो वो किस तरह का होगा, कॉलिजन किस तरह का होगा, परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक भी हो सकता है और या फिर इन इलास्टिक कॉलिजन हो सकता है। तो उसके आगे हम पढ़ेंगे, तो इसको नोट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम नोट कर चुके हैं, सेकेंड पार्ट अभी हम नोट करेंगे। इसको हम समझें कि एक एग्जाम्पल लेके, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो हम उससे डील कर सकते हैं। तो जैसे लेके एक हाइड्रोजन एटम है, वी एच एटम है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, ओके। और एक न्यूट्रॉन आके इसको टकराता है, लेट से एक न्यूट्रॉन आके टकराता है वी वेलोसिटी से, और इसकी वेलोसिटी लेट से इसने बोला है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है हाइड्रोजन एटम की। इसको टकराता है और हेड ऑन कॉलिजन होता है। वो सारी चीज़ दे रखी है, लेट से कि हेड ऑन कॉलिजन हो रहा है और माइन्यूट लेवल पे है तो हेड ऑन कॉलिजन होगा। तो ये हेड ऑन कॉलिजन हुआ तो इसका हम क्या कर सकते हैं, एफ एक्सटर्नल क्या है, एफ एक्सटर्नल 0 है। अगर इन दोनों को हम सिस्टम लेते हैं, इस न्यूट्रॉन को, ये न्यूट्रॉन है और ये हाइड्रोजन एटम है, इसको एक सिस्टम ले लिया तो एफ एक्सटर्नल कितना हुआ, इसने इस पर फोर्स लगाया, इसने इस पर फोर्स लगाया, एफ एक्सटर्नल 0 है। इसका मतलब हम लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, इसका मतलब हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लगा सकते हैं। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और इसका लेट से ये टकराने के बाद आफ्टर कॉलिजन क्या हो रहा है वो भी हम देखते हैं। तो हम पहली बात तो ये कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम लॉस के लिए, अगर मैंने कहा कि मैक्सिमम लॉस कब होगा, जब परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन होगा। तो लेट अज्यूम इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, और हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस होता है। तो लेट से इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है। तो आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, दोनों स्टिक कर जाएंगी और दोनों एक साथ में मूव करेंगे। ये न्यूट्रॉन है और ये हाइड्रोजन एटम है, दोनों एक साथ में मूव करेंगे। लेट से ये दोनों चिपक जाएंगे, और परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, दोनों चिपक जाते हैं तो ये दोनों कितने से मूव करेंगे, लेट से कॉमन वेलोसिटी v डैश से मूव करेंगे। तो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। तो पहले इसका मोमेंटम m इंटू वी प्लस इसका मोमेंटम 0 इनिशियली रेस्ट पे है,
इसका मास कितना, न्यूट्रॉन, इसमें एक प्रोटॉन है और लगभग प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है, तो इसका मास अगर m है तो इसका भी, और इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल मानेंगे, तो इसमें एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, तो इसका भी मास कितना हो गया, m हो गया। तो हमारे पास m इंटू इसका मोमेंटम 0, अभी दोनों साथ में जाएंगे, ये भी m और ये भी m मास का, तो m प्लस m इंटू कितनी वेलोसिटी से जाएंगे, v डैश से, तो यहाँ से हम v डैश कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये 2m हो गया, तो यहाँ से v डैश हमारे पास आ जाएगा v बाई 2, तो v डैश कितना आ जाएगा, v बाई 2, इसको नोट करेंगे, इसके आगे हम करते हैं। तो हमने v डैश कैलकुलेट कर लिया, इसकी कॉमन वेलोसिटी हमने मान के चले हैं कि ये परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन है। कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होता है, और मैक्सिमम किस में होता है, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में मैक्सिमम लॉस होता है। तो लॉस हम काइनेटिक एनर्जी का देखते हैं, तो के इनिशियल देखते हैं, के इनिशियल लेट से इसका कितना है, लेट से इसका के इनिशियल के है और इसका के इनिशियल कितना है, 0 है, तो के इनिशियल के कितना है, के बराबर, वो कितना, हाफ m v स्क्वायर के बराबर है, पहली चीज ये। तो के फाइनल कैलकुलेट करते हैं, के फाइनल है, के फाइनल किसके बराबर है, ये न्यूट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है, दोनों कितने से जा रहे हैं, दोनों का मास m है और ये v डैश से जा रहा है, तो हाफ m इंटू वी डैश स्क्वायर न्यूट्रॉन का और हाफ m इंटू वी डैश स्क्वायर किसका, हाइड्रोजन का, तो हमारे पास कितना हो गया, m v डैश स्क्वायर हो गया। तो v डैश कितने के बराबर है, m v बाई 2 के बराबर है, m v स्क्वायर, यहाँ से आ गया हमारे पास m v स्क्वायर बाई 4 आ गया, तो ये सेकंड है। तो लॉस कितना हुआ, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो हाफ ये, सॉरी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इनिशियली ज़्यादा था और फाइनली कम था, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल, सॉरी, के इनिशियल माइनस के फाइनल, इनिशियली ज़्यादा था और तभी लॉस होगा तो थोड़ा फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। तो ये हाफ m v स्क्वायर और ये m v स्क्वायर बाई 4 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, m v स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का लॉस, ये एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितने के बराबर आ गया, m v स्क्वायर बाई 4 के बराबर, और k किसको बोला हमने, हाफ m v स्क्वायर को, तो ये k बाई 2 आ गया, k बाई 2 आ गया। लेट से पहले सिस्टम की एनर्जी कितनी थी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, टोटल इनिशियली कितनी थी, k के बराबर, यहाँ से हम बोल सकते हैं k के बराबर थी काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम की, इसकी k और इसकी 0, तो हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी k के बराबर थी। और फाइनल लॉस कितना होगा, लॉस k बाई 2 के बराबर हुआ, हमने कैलकुलेट किया, k बाई 2 के बराबर हुआ। इसको नोट करेंगे, इसके आगे हम कैसे प्रोसीड करते हैं बताता हूँ। तो हमने कैलकुलेट किया कि लॉस कितना हुआ, लॉस परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में कितना लॉस हुआ, के बाई 2, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में कितना लॉस हुआ, इतना। अगर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता तो लॉस कितना होता, 0 होता। परफेक्टली इनइलास्टिक और ये इलास्टिक कॉलिजन, या जिसको हम परफेक्टली इलास्टिक भी बोल सकते हैं, या सिंपली हम इलास्टिक कॉलिजन बोलते हैं। तो इलास्टिक में लॉस कितना होता है, 0 होता है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। और परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में मैक्सिमम लॉस होता है, और वो कितना होता है, k बाई 2। ये कितना है, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम लॉस है। तो मिनिमम लॉस किसमें होगा, तो हमारे पास लॉस की रेंज क्या आ गई, रेंज ऑफ लॉस, रेंज ऑफ लॉस
तो हमारे पास 0 हो सकता है और 0 से लेके कितना k/2 हो सकता है, k/2 के बराबर हो सकता है। k/2 अगर एग्जैक्टली हुआ तो परफेक्टली इलास्टिक और 0 हुआ तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। तो हमारे पास ये रेंज ऑफ लॉस है, लॉस की रेंज है, तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखेंगे किस तरह का कॉलिजन होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कि हमें पता है कि n=1 से हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, n=2 और लेट्स से n=3। तो यहाँ से यहाँ तक इसको जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इसको एनर्जी डेल्टा ई चाहिए, इसको डेल्टा E1 बोल दिया हमने, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। और हमने कहा कि यहाँ से n=1 से 2 तक कितनी चाहिए, 10.2 चाहिए। n=1 से n=3 तक डायरेक्ट अगर यहाँ तक जाना है, 1 से 3 तक जाना है, तो इसको हमने बोलता डेल्टा E2। डेल्टा E2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा तो वो 1 से 3 जंप कर जाएगा। तो अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, तो इसको हम नोट करेंगे अभी। तो लेट्स से हमने के की जो वैल्यू है वो हमने डिसाइड किया। हमको एक न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रखी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या होगा, किस तरह का कॉलिजन होगा। 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो किस तरह का कॉलिजन होगा। तो ये बहुत सारे केसेस दे रखे हैं। तो हम पहला केस लेके चलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी है, 5 है, तो उसका लॉस कितना होगा। लॉस हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं k/2, k/2 5/2 मतलब 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहला केस में अगर हमने 5 लिया तो 5 यहाँ से, लेट्स से ये फर्स्ट केस है, सेकेंड, थर्ड केस, फोर्थ केस, इस तरह से 5 और 6 और 7 केसेस हमने लिए हैं। 7 केसेस हम स्टडी कर रहे हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया काइनेटिक एनर्जी की, उसका आधा कितना हो गया, लॉस हो गया 2.5। अगर ये सफिशिएंट है उसको एक्साइट कराने में तो वो एक्साइट हो जाएगा। क्या सफिशिएंट, इसको मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए, 10.2 चाहिए, 10.2 चाहिए, और ये कितना है 2.5 है। तो क्या ये 2.5 लेगा, ये 2.5 नहीं लेगा, क्योंकि इसको मिनिमम ही कितना चाहिए, 20.2। इसका मतलब इट इज 2.5 इज नॉट सफिशिएंट टू एक्साइट इट, सो इट विल नॉट गेट एक्साइटेड। ये एक्साइट नहीं होगा, n=1 में ही पड़ा रहेगा। इसका मतलब ये किस तरह का कॉलिजन होगा, इसका मतलब ये एक्साइट नहीं हो रहा है, उसने कोई एनर्जी ली नहीं, तो ये किस तरह का कॉलिजन होगा, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा। इसका मतलब ये परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा। परफेक्टली इलास्टिक या फिर इलास्टिक, सिंपल हम बोल सकते हैं इलास्टिक कॉलिजन होगा। तो ये पहला केस हो गया। इसके बाद सेकंड केस के लिए हम पढ़ेंगे लॉस कितना होगा, लॉस k/2, सेकंड केस है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8/2 कितना 4। तो क्या 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 सफिशिएंट है, ये सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब ये कैसा होगा, इलास्टिक कॉलिजन या फिर परफेक्टली इलास्टिक बोल सकते हैं। तो ये भी इलास्टिक कॉलिजन होगा और कोई एक्साइटेशन नहीं होगा। तो इस तरह से हम आगे के केसेस लेंगे। थर्ड केस में पता चल रहा है 16 का आधा कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको चाहिए, 10.2 मिनिमम ही चाहिए या फिर उससे ज्यादा चाहिए। तो क्या 8 लेगा, 8 लेगा नहीं। किस तरह का कॉलिजन होगा, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इलास्टिक या फिर इलास्टिक बोल सकते हैं। फिर चौथा केस 20 का आधा 10। क्या 10 सफिशिएंट नहीं, मिनिमम चाहिए हमको 10.2। तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी होगा, तो उसका आधा 10 हो गया। 10 तो क्या होगा, एक्साइट होगा, नहीं होगा। इसका मतलब किस तरह का कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन। तो इन चारों केसेस में इलास्टिक कॉलिजन हो गया, परफेक्टली या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं इलास्टिक कॉलिजन। इसको नोट करेंगे। इसके बाद हम आगे के केसेस पढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट, सेकंड, तो थर्ड, फोर्थ भी सिमिलरली होगा। और 10.2 नहीं हो पा रहा है, 10 मैक्सिमम 10 तक जा रहा है, तो 10 क्या एक्साइटेशन होगा, नहीं होगा। तो ये केसेस हम पढ़ेंगे, इसको नोट करेंगे।
ये थर्ड और फोर्थ के लिए भी हम लिख सकते हैं। थर्ड और फोर्थ का मैं लिख लेता हूँ अगर आपको लिखना है तो। थर्ड केस का मैं लिख लिया, लॉस कितना होगा k/2, k/2 मतलब 16/2 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या एक्साइट होगा? नहीं होगा, क्योंकि 10.2 चाहिए, ये इलास्टिक कॉलिजन होगा, इसको हम परफेक्टली इलास्टिक भी बोलते हैं। और फोर्थ केस में भी सिमिलरली लॉस कितना होगा? लॉस हमारे पास k/2 मतलब कितना 20/2 कितना होगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या सफिशिएंट है? नहीं, 10.2 चाहिए, इसका मतलब ये भी इलास्टिक कॉलिजन होगा, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा। परफेक्टली इलास्टिक बोलो या फिर सिंपली इलास्टिक बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये 4 केसेस हमने पढ़ लिए, इसको नोट करेंगे। अब हम 5वां केस पढ़ते हैं, इसको नोट कर चुके हैं। फिफ्थ केस है, फिफ्थ केस हमारा ये है 20.4 इलेक्ट्रॉन। तो फिफ्थ केस में लॉस कितना होगा? लॉस होगा हमारे पास k/2 दैट इज 20.4/2 10.2 एग्जैक्टली 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्जैक्टली 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। अब तो हमें ये इतना एक्साइटेशन के लिए चाहिए था। अगर इलेक्ट्रॉन ने ले लिया तो वो एक्साइट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की मर्जी है कि वो ले या नहीं ले। तो यहाँ पर हमारे पास 2 केसेस बन गए कि इलेक्ट्रॉन ने ले लिया। अगर हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन ने लिया ही नहीं, इलेक्ट्रॉन इज नॉट इंटरेस्टेड, उसको मिल रहा है लेकिन फिर भी ले नहीं रहा है, उसकी मर्जी है ले या नहीं ले, तो वो ले ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये जो इसको एनर्जी मिल रही थी, ये जो लॉस था वो एक्साइटेशन में काम आ रहा था और एक्साइट हो ही नहीं रहा है, उसकी मर्जी हो या नहीं। नो एक्साइटेशन और एक्साइटेशन टेक्स प्लेस, नो एक्साइटेशन टेक्स प्लेस। इसका मतलब नो एक्साइटेशन है, इसका मतलब उसने वो एनर्जी ली नहीं। और किस तरह का कॉलिजन होगा? इसका मतलब कॉलिजन होगा परफेक्टली, या फिर इलास्टिक बोल सकते हैं, इलास्टिक कॉलिजन। और एक्साइटेशन ले लिया क्योंकि इतना चाहिए था और इतना इसने ले लिया, और एग्जैक्टली ये कितने के बराबर है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस के बराबर। काइनेटिक एनर्जी कितना था? 20.4 था, उसका आधा वो मैक्सिमम लॉस था, और 10.2 आ गया, ये मैक्सिमम लॉस है। इससे कम होगा लॉस तो इनइलास्टिक कॉलिजन होगा। इस एग्जैक्ट पे कितना होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। और उसने एक्साइट कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसने इतना लिया है और यही मैक्सिमम लॉस के बराबर है। इसका मतलब लॉस कितना हुआ? लॉस मैक्सिमम हुआ है। इसका मतलब लॉस कैसा हुआ है? लॉस मैक्सिमम हुआ है। इसका मतलब कैसा कॉलिजन होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, इनइलास्टिक कॉलिजन, क्योंकि यही मैक्सिमम लॉस के बराबर है और यही मैक्सिमम लॉस हमें रिक्वायर्ड था, इतना तो चाहिए ही। तो इसका मतलब ये किस तरह का कॉलिजन होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। तो 2 केसेस है, अगर एक्साइटेशन होता है तो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन होगा, और एक्साइटेशन नहीं होता है तो किस तरह का कॉलिजन होगा? इलास्टिक कॉलिजन होगा, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा। तो ये नोट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट केस है फिफ्थ, ये आगे के तीनों केस इंपॉर्टेंट है। तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन तो हमेशा ही होता है, मतलब एक प्रोबेबिलिटी है कि परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन हो सकता है क्या? तो हम बोलेंगे हाँ, हमेशा देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी दैट द कॉलिजन विल बी परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन इफ, बिकॉज इफ इलेक्ट्रॉन की मर्जी है कि भाई वो एक्साइट ही नहीं हो रहा है, एक्साइट नहीं हो रहा तो मतलब नो लॉस। इसका मतलब किस तरह का कॉलिजन है? परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। हमको कोई पूछता है कि अगर क्या इज देयर एनी प्रोबेबिलिटी, कितनी प्रोबेबिलिटी है वो तो नहीं पूछेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी है क्या? तो हाँ, प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है कि परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा, हमेशा ही होगा। ये नोट करेंगे। इसका नेक्स्ट केस हम पढ़ते हैं, सिक्स्थ केस। सिक्स्थ केस हम पढ़ते हैं।
22.4 है, तो लॉस कितना होगा K/2 22.4/2 11.2 इलेक्ट्रॉन, 11.2 इलेक्ट्रॉन। और इस केस में क्या होगा, इससे ज्यादा है रेंज की, लॉस की रेंज कितनी है, रेंज ऑफ लॉस 0 से K/2 मतलब 11.2, और हमको चाहिए कितना 10.2। तो ये केसेस बन सकते हैं, क्या केसेस बन सकते हैं कि एक्साइटेशन हुई नहीं, नो एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन ने इंटरेस्ट ही नहीं बताया कि मेरे को लेना ही नहीं, इलेक्ट्रॉन इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, उसने कुछ भी नहीं लिया, तो किस तरह का कोलिजन होगा, नो एक्साइटेशन होगा। और किस तरह का कोलिजन होगा, परफेक्टली इलास्टिक, या फिर इलास्टिक बोल सकते हैं, इलास्टिक कोलिजन टेक्स प्लेस। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बोले क्या 11.2 एग्जैक्टली लेगा, 11.2 एग्जैक्टली तो लेगा नहीं, इसको एग्जैक्टली कितना चाहिए 10.2 चाहिए, या फिर उससे ज्यादा कितना, नेक्स्ट कितना चाहिए 12.09 चाहिए। तो इसके बीच में कुछ चाहिए, इसके बीच का कुछ भी नहीं लेगा, तो हम कह सकते हैं कि वो कितना ले, वो 10.2 ले ले और बाकी का नहीं ले, मतलब लॉस कितना हो सकता है 0। अगर लॉस हुआ तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ। 11.2 क्या हो सकता है, 11.2 हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 10.2 एग्जैक्टली हो सकता है या एग्जैक्टली 12.09 हो सकता है, तो 11.2 तो 0 एग्जैक्टली नहीं हो सकता, एग्जैक्टली नहीं हो सकता, इसका मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का केस नहीं बनेगा, नो केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसका मतलब इस केस में क्या होगा, क्या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, तो हम कह सकते हैं कि नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो सकता है, तो हाँ वो तो हो ही सकता है हमेशा। और इसमें इन इलास्टिक, पार्शियली इन इलास्टिक, मतलब परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, और बीच में क्या आता है इन इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं जिसको, या फिर पार्शियली इन इलास्टिक। उसने बोला कि 10.2 उसने ले लिया, इसने ले लिया, एक्साइटेशन हो गया, जितना रिक्वायरमेंट था उतना ले लिया और एक्साइटेशन हो गया, तो क्या ऐसा कोलिजन होगा, इतना रिक्वायरमेंट था 10.2 और उसने बीच में के लिए 0 और 11.2 के बीच में लिए 10.2 मिल रहा था उसको, उसने इतना ले लिया, तो इसका मतलब किस तरह का कोलिजन होगा, इस तरह का कोलिजन होगा परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन होगा, इन इलास्टिक कोलिजन होगा। कैसा, पार्शियली, जिसको हम पार्शियल इन इलास्टिक बोलते हैं, जिसको हम पार्शियली इन इलास्टिक बोलते हैं। तो हमारे पास दो केसेस बनेंगे, ये तो हमेशा बनता ही है, नो एक्साइटेशन, मर्जी है इलेक्ट्रॉन की, नहीं लिया तो कैसे तरह का कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। क्या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा, परफेक्टली नहीं होगा, क्योंकि 11.2 कहीं भी नहीं आ रहा है, 10.2 या उससे हाईयर 12.09 है, तो 11.2 एग्जैक्टली लेगा क्या, नहीं लेगा, इसका मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो ही नहीं सकता। इसके बाद में बीच में इसने बोला 0 और 11.2 के बीच में लॉस हो रहा है, तो 10.2 तो बीच में पड़ रहा है, तो इसने इतना ले लिया, इसका मतलब किस तरह का कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन है, पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन है। तो ये दूसरा केस बन गया, इतना इसने ले लिया और एक्साइटेशन हो गया, तो किस तरह का कोलिजन होगा, इन इलास्टिक कोलिजन होगा। तो ये 6 केस पढ़ लिया हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद 7 केस हम पढ़ते हैं, इसको नोट करेंगे। अब हम 7th लास्ट केस पढ़ते हैं, 24.18। तो लॉस कितना होगा, K/2 दैट इज 24.18 का हाफ, हमारे पास 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अगर काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की कितनी थी 24.18, तो एग्जैक्टली हमारे पास पता है 12.09 आ गया। तो हमारे पास इसमें क्या केसेस बनेंगे, तो वो हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉन ने इंटरेस्ट शो ही नहीं किया, इलेक्ट्रॉन को लेना ही नहीं है, तो देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ओके। तो ये इलास्टिक कोलिजन होगा, नो एक्साइटेशन,
तो देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो किस तरह का कॉलिजन होगा, परफेक्टली इलास्टिक, या जिसको हम इलास्टिक बोलते हैं, इलास्टिक कॉलिजन। दूसरा केस हमने कहा कि ये इसने 12.09 ले लिया, एग्जैक्टली मैक्सिमम कितना आया, कि मैक्सिमम कितना है 12.09, इतना मिला और इतना ही इसने ले लिया, तो ये 1 से 3 में एक्साइट कर जाएगा, n इक्वल टू 1 से टू n इक्वल टू 3 में एक्साइट कर जाएगा, एक्साइटेशन टेक्स प्लेस कहां से, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 में इसने ट्रांसफर कर गया, n इक्वल टू 1 से 3 में चला गया, 12.09 चाहिए था, 12.09 एग्जैक्टली मैक्सिमम मिल गया। तो इसका मतलब किस तरह का कॉलिजन है, ये मैक्सिमम लॉस है, इतना ही इसको चाहिए था 1 से 3 में जाने के लिए, तो ये किस तरह का कॉलिजन होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इसका मतलब क्या हुआ, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। इसका थर्ड केस होगा, तो अगर हमने कहा n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 तक गया, तो एक्साइटेशन हुआ n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3, तो कितनी कंज्यूम की इसने 12.09, पूरी की पूरी एनर्जी जो लॉस हुआ था उसने कंज्यूम किया, तभी लॉस हुआ है, और वो कहाँ से 1 से 3 तक एक्साइट कर देगा और इतनी एनर्जी ले लेगा, यही मैक्सिमम लॉस है। इसका मतलब क्या होगा, कैसा कॉलिजन होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। और इसके बाद में तीसरा केस है कि अगर हमने कहा कि वो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 तक ही जाए, n इक्वल टू 1 2 n इक्वल टू 2 तक जाए, और n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 तक गया, और उसको कितना रिक्वायरमेंट था, n इक्वल टू 1 से 10.2, तो इसमें से इसने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लिया और n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 तक एक्साइट किया, और इसकी रेंज कितनी थी, लॉस की रेंज कितनी थी, लॉस की रेंज थी हमारे पास 0 से लेके 12.09, ये 12.09 मैक्सिमम, ये 0, और इसके बीच में कहीं 10.2 ले लिया इसने 10.2 ले लिया, लॉस कितना हो गया, 10.2 लॉस हो गया, 0 से 12.09 के बीच में 10.2 लॉस हो गया, वो हो गया लॉस किसमें, एक्साइटेशन में हो गया, एक्साइटेशन ने वो ले लिया इसलिए लॉस हुआ। तो किस तरह का कॉलिजन होगा, इनइलास्टिक कॉलिजन, जिसको हम बोलते हैं इनइलास्टिक कॉलिजन। इसका मतलब कैसा कॉलिजन है, ना परफेक्टली इलास्टिक है ना परफेक्टली इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक बीच में कॉलिजन, जिसकी ई की वैल्यू 0 से स्मॉल ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, जिसको हम बोलते हैं पार्शियली इनइलास्टिक, या फिर पार्शियली इलास्टिक भी बोल सकते हैं। तो ये कॉलिजन होगा, इस तरह से हम डील करेंगे इस तरह से क्वेश्चन में। तो हमें ये पता चल गया कि देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन हमेशा हो सकता है, क्योंकि वो एक्साइट ही नहीं करे, उसकी मर्जी है, तो इसको हम नोट करेंगे। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से हमने एक हीलियम, एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम प्लस आयन है, हीलियम प्लस आयन एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल चुके, एक मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात कर रहे हैं। इसको एक न्यूट्रॉन टकराता है, न्यूट्रॉन टकराता है जिसका मास m है, हीलियम है, तो हमारे पास कितने, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हो गए, तो टोटल मास कितना होगा, 4m हो गया। हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, और लेट से ये v वेलोसिटी से टकराया, और आफ्टर कॉलिजन अगर हमने कहा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, आफ्टर कॉलिजन देखेंगे मैक्सिमम लॉस वाली सिचुएशन लेंगे, मैक्सिमम लॉस वाली सिचुएशन, मैक्सिमम लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमने कहा कि परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन लिया, इनइलास्टिक, और सबसे पहले हमारे पास यही काम होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन के लिए हम लॉस कैलकुलेट करेंगे परफेक्टली। तो आफ्टर कॉलिजन दोनों स्टिक करके और दोनों कितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं, v डैश से, इसका मास m है, इसका मास 4m है। तो हमने क्या किया, f एक्सटर्नल कितना है, f एक्सटर्नल 0 है, वही प्रोसेस है हमारे पास, f एक्सटर्नल 0 है, इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम करेंगे, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हमारे पास m इंटू वी प्लस, लेट से ये स्टेशनरी है, इसका u कितना है, 0 है, तो ये 4m इंटू 0 इज इक्वल टू, और ये दोनों साथ में जा रहे हैं, m और 4m साथ में जा रहे हैं, स्टिक करके एक दूसरे से चिपक गए, m प्लस 4m, और कितने से जा रहे हैं, v डैश से जा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ से mv
इज इक्वल टू 5m वी डैश। तो यहाँ से वी डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास v/5। तो हम सबसे पहले इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कराएंगे और देखेंगे किस तरह का कोलिजन है, कैलकुलेट करेंगे कि भाई मैक्सिमम लॉस हो रहा है। तो इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन स्टिक करके दोनों की हमने फाइनल वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी वी डैश इज इक्वल टू v/5 निकाल ली। इसको नोट करेंगे। अब हम तो वी डैश हमारे पास v/5 आ गया। अब हम एनर्जी लॉस कैलकुलेट करेंगे। इसकी लेट से काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल कितनी थी, के थी हाफ मास m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर को हमने बोल दिया। तो के इनिशियल सिस्टम की कितनी है, इसकी 0 है और इसकी कितनी है हाफ m v स्क्वायर, जिसको हमने कितना बोल दिया, के बोल दिया। ओके और के फाइनल कितनी है, के फाइनल है हमारे पास दोनों m और 4m, तो टोटल मास 4m हो गया, 5m हो गया और दोनों वी डैश से जा रहा है। तो हाफ m वी डैश स्क्वायर प्लस हाफ 4m वी डैश स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ गया, हाफ 5m, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं 5m वी डैश स्क्वायर। तो हाफ 5m इंटू वी डैश कितना v/5 का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 5 से 5 कट जाएगा। तो ये 5/2m v स्क्वायर बाई 25 आया, एक 5 से 5 कट गया। तो हमारे पास कितना आ गया, m v स्क्वायर बाई 10 आ गया। के फाइनल हमारे पास आ गया, के फाइनल इतना आ गया। के इनिशियल पता है। तो लॉस देखेंगे, लॉस देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम होगा हमने इन इलास्टिक मानते हैं परफेक्टली। तो के इनिशियल माइनस के फाइनल, के इनिशियल है हमारे पास हाफ m v स्क्वायर माइनस के फाइनल कितना है m v स्क्वायर बाई 10। तो हमने 10 लिया LCM, ये 5 m v स्क्वायर माइनस m v स्क्वायर। तो ये 4 m v स्क्वायर बाई 10 आ गया। नोट करेंगे इसको। तो यहाँ से लॉस आ गया है, ये 4 m v स्क्वायर बाई 10 लॉस आ गया हमारे पास। 4 m v स्क्वायर बाई 10 मतलब 2 m v स्क्वायर बाई 5, 2 m v स्क्वायर बाई 5 आ गया। तो जो लॉस था मैक्सिमम वो कितना आ गया, तो जो मैक्सिमम लॉस हुआ हमारे पास कितना होगा 2/5 m v स्क्वायर। मतलब ये m v स्क्वायर हाफ m v स्क्वायर किसके बराबर था, k के बराबर। तो m v स्क्वायर को हम 2 के लिख सकते हैं, 2/5 और m v स्क्वायर को हम 2 के लिख सकते हैं। तो 4k/5 तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का 4/5 लॉस हो गया। मैक्सिमम लॉस इतना हो सकता है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेंज की, लॉस की रेंज, ये नोट हम कर चुके हैं। तो रेंज ऑफ लॉस, काइनेटिक एनर्जी लॉस कितना 0 और 4k/5 के बीच में, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है, क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये नोट करेंगे हम, मैं क्वेश्चन एक देता हूँ कि इस केस में जब न्यूट्रॉन
moving with velocity v having kinetic energy whatever, we have to find the kinetic energy. ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी इस केस में ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है, इफ ओनली, तो पहला केस है ओनली इलास्टिक कॉलिजन अकर. दूसरा केस है एनी वन ऑफ इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन अकर. और तीसरा केस है एनी वन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इलास्टिक इनइलास्टिक और, तो मैं तीसरा केस भी यहाँ पर लिख देता हूँ. थर्ड केस है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है एनी ऑफ इलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक और सिंपली इलास्टिक या सिंपली पार्शियली इनइलास्टिक कॉलिजन में. ये हमारा क्वेश्चन है. लॉस हमारा 4k/5 है. हमें काइनेटिक एनर्जी k की वैल्यू निकालनी है न्यूट्रॉन की, कि ये पहला केस हो पाए या फिर दूसरा, फिर तीसरा. तो हम कैलकुलेट करते हैं. तो ये क्वेश्चन हो गया, ये नोट करेंगे. इसका हम सॉल्यूशन करते हैं. तो हमारा लॉस की रेंज है 0 से 4k/5. ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं. तो हमारा क्वेश्चन है, इसी एग्जांपल का क्वेश्चन था. न्यूट्रॉन टकराता है स्टेशनरी हीलियम आयन से. तो हमारे पास लॉस कितना आ गया 4k/5. पूछा है काइनेटिक एनर्जी. तो हमारे पास लॉस की रेंज क्या है 0 to 4k/5. ओके, पहला है ओनली इलास्टिक कॉलिजन अकर. इलास्टिक कॉलिजन की हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है, कभी भी एक प्रोबेबिलिटी. तो देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ इलास्टिक कॉलिजन. तो ये हमेशा होगा, भले k की वैल्यू कितनी भी, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ k, इलास्टिक कॉलिजन विल अकर, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी. अब इसने पूछा क्या है ओनली इलास्टिक कॉलिजन अकर. तो अगर मैं कहूँ कि इलास्टिक कॉलिजन, एक इलास्टिक कॉलिजन ही हो, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमें पता है, ये n = 1, n = 2, n = 3. तो हमारे पास ये डेल्टा E1 कितना होगा, डेल्टा E1 हीलियम है, हीलियम मतलब Z². तो हमारे पास 2² और इंटू कितना 10.2, 2² इंटू 10.2, तो ये 4 इंटू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वैसे ही हम वो कैलकुलेट करेंगे 12.09 इंटू 4, 2² मतलब 4. तो हमारे पास डेल्टा E2 कितना होगा, डेल्टा E2 1 से 3 में जाने के लिए 2² इंटू 12.09, ये Z² करते हैं बेसिकली, Z² इंटू 12.09. तो ये हमारे पास आएगा. ओके, तो हमें पता है, अगर इसने पूछा गया है ओनली इलास्टिक कॉलिजन अगर, तो इतनी काइनेटिक एनर्जी बताओ कि इलास्टिक कॉलिजन सिर्फ इलास्टिक कॉलिजन ही हो. इलास्टिक कॉलिजन हमेशा हो सकता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलास्टिक कॉलिजन. तो हमेशा देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलास्टिक कॉलिजन. तो हमारा पहला आंसर तो ये होगा कि देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलास्टिक कॉलिजन. अब इसने पूछा क्या है ओनली इलास्टिक कॉलिजन अगर, तो हमें बताना है कि सिर्फ इलास्टिक कॉलिजन ही हो. तो अगर हमने कहा कि ये n = 1 से 2, ये 4 इंटू
4 इंटू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना होगा 40 पॉइंट, सॉरी लेट्स से वॉट एवर इट इज 4 इंटू 10.2, इतना 1 से 2 एनर्जी 1 से 2 में नहीं जा पाए। अगर मैं कहता हूं कि यहां तक नहीं जा पाए, इतनी अगर एनर्जी ये जो लॉस हो वो सफिशिएंट हो जाए, मतलब लेट्स से कि ये 4k/5 की वैल्यू अगर एग्जैक्टली इसके बराबर होगी तो दो केसेस होंगे, या तो परफेक्टली इलास्टिक या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर मैं कहूँ इससे कम हो तो हमेशा ही परफेक्टली इलास्टिक होगा। तो 4k/5 जो लॉस की वैल्यू है वो 4 इंटू 10.2 से कम हो तो हमेशा कैसा कॉलिजन होगा, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू आ गई 5 इंटू 10.2, 5 इंटू 10.2 ये कितना हो गया 50 इंटू ये 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से k की वैल्यू अगर कम होगी तो हमेशा देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलास्टिक कॉलिजन, हमेशा इलास्टिक कॉलिजन होगा, दूसरा कोई कॉलिजन की बात नहीं करेंगे। तो k की वैल्यू अगर 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी, तो अगर 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम अगर न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है तो वो हमेशा कैसा कॉलिजन करेगा, इलास्टिक कॉलिजन करेगा। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, नोट करेंगे इसको। हमें ये वैल्यूज याद रखनी है, ये z² से मल्टीप्लाई हो जाता है हीलियम के केस में, लिथियम होगा तो 3² हो जाएगा, सिंपल सी है, सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है उसके एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से। अब इसका कह रहा है सेकेंड केस, ये फर्स्ट केस तो हो गया, अब सेकंड केस है एनी वन ऑफ इलास्टिक कॉलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन कब होगा, जब ये एग्जैक्टली वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 10.2 4 इंटू 10.2 के अगर एग्जैक्टली बराबर होगी लॉस की वैल्यू, तो वो हमेशा वो किस तरह का कॉलिजन करेगा, इलास्टिक तो है ही, या फिर दूसरा कर सकता है परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। तो सेकंड पार्ट का आंसर हमारा होगा, ये नोट हो चुका है। तो सेकंड पार्ट एनी वन ऑफ द इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, इसका सेकंड पार्ट का मैं आंसर लिखता हूं। सेकंड पार्ट का आंसर है कि अगर k की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी होगी, ये 4k/5 की वैल्यू एग्जैक्टली किसके बराबर होगी, 4 इंटू 10.2 के बराबर होगी। तो n = 1 से 2 में एक्साइट कर सकता है। k की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर k की वैल्यू 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एग्जैक्टली बराबर है तो परफेक्टली इलास्टिक भी हो सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं हो तो कोई लॉस नहीं होगा, और इतना ही लॉस हो एग्जैक्टली 4k/5 4 इंटू 10.2 के बराबर, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, तो 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जैक्टली हो उस न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो सकता है, परफेक्टली इलास्टिक भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, पर ये पूरी इसका 4/5 लेके वो एक्साइट हो जाएगा n = 1 से n = 2 में, और किस तरह का कॉलिजन होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन होगा। तो ये सेकंड का आंसर हमारे पास ये आ गया। अगर की वैल्यू 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन कर सकता है, या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन भी कर सकता है अगर एक्साइटेशन हो गया तो। इसके बाद थर्ड, इसको नोट करेंगे, इसके बाद थर्ड पार्ट का आंसर, थर्ड का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। थर्ड में पूछा है हमसे एनी ऑफ द इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक कॉलिजन में अकर। तो तीनों का केस कब था, जब n = 1 से 3 में जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो चाहिए होगी, वो लॉस हो जाएगा, तो वो हमारे पास केस हो जाएगा। इसका मतलब लॉस 4k/5 किसके बराबर हो जाए, ये हमारे पास n = 1 से 3 तक ये 2² इंटू कितना है डेल्टा, ये हमारे पास 2² इंटू 12.09, हमारे पास ये किसके बराबर है, 2² इंटू 12.09। तो इस केस में क्या होगा, इलास्टिक तो हो ही सकता है, हर केस में होता है, इनइलास्टिक भी होगा,
जब यहाँ से n इक्वल टू 1 से 3 तक चला जाएगा तो परफेक्टली इनइलास्टिक, और इस केस में अगर n इक्वल टू 1 से 2 पे चला गया तो पार्शियली इनइलास्टिक हो जाएगा। तो हमारे पास k की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कितना हो गया 4k/5 इज इक्वल टू 4 × 12.09। तो यहाँ से 4 से 4 गया, k की वैल्यू हमारे पास 12.09 × 5 कर दिया हमने। तो हमारे पास जो भी आएगी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर काइनेटिक एनर्जी होगा तो वो उसमें तीनों केसेस बन जाएगी। परफेक्टली इलास्टिक भी हो सकता है, परफेक्टली इनइलास्टिक भी हो सकता है, या फिर पार्शियली इनइलास्टिक भी हो सकता है। अगर इसमें चौथा क्वेश्चन पूछता कि परफेक्टली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक का केस कब होगा, चौथा केस ये आप नोट करेंगे। मैं चौथा केस भी समझा देता हूँ आपको। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। 12.09 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो हमारे पास कितना आ गया 60.45। तो ये 60.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो तीनों केसेस में से कोई भी केस पॉसिबल है। और अगर चौथा केस पूछता है, लेट्स से फोर्थ केस है, फोर्थ क्वेश्चन इसने पूछा एनी वन ऑफ perfectly inelastic, सॉरी perfectly elastic मतलब इलास्टिक और partially inelastic collision occurs। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो गया तो हमें पता है कि n इक्वल 1 से 2 में जितना चाहिए 4 × 10.2 उससे थोड़ा ज्यादा दे दिया और इससे थोड़ा कम दे दिया। 4 × 12.09 से 4 × 4.2 के बीच में 4 × 10.2 के बीच में दे दिया तो किस तरह का कॉलिजन होगा, परफेक्टली इलास्टिक तो हो ही सकता है और इनइलास्टिक कॉलिजन होगा। तो हमारे पास फोर्थ केस का आंसर होगा, ये हम नोट कर चुके हैं। तो फोर्थ का मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। फोर्थ का अगर लॉस है कितना 4k/5 वो उसकी वैल्यू किसके बीच में हो, इससे ज्यादा हो 4 × 10.2 से ज्यादा हो, लेकिन किससे कम हो 4 × 12.09। तो किस तरह का कॉलिजन होगा, इलास्टिक की तो हमेशा प्रोबेबिलिटी है और वो किस में चला जाएगा, यहाँ से 2 में जाएगा और कुछ एनर्जी लेगा लॉस की, बाकी लॉस की पूरी एनर्जी लेगा नहीं। परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होगा उस केस में, इलास्टिक होगा या फिर इनइलास्टिक, पार्शियली इनइलास्टिक कॉलिजन होगा। तो ये पार्शियली इनइलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। तो हमारे पास के की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ये ऑब्वियसली कितनी 60.45 से ये कितना आ गया 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास हमको समझ में आ गया के की वैल्यू 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा हूँ, 60.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में हुई तो इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक कॉलिजन। इसको समराइज कर देते हैं, नोट करेंगे। इसको मैं समराइज कर देता हूँ। ये न्यूट्रॉन और हीलियम आयन के कॉलिजन को, जिसमें न्यूट्रॉन के पास स्पीड थी और हीलियम स्टेशनरी था। इस पर्टिकुलर केस के लिए अलग अलग क्वेश्चन के लिए हम अलग अलग मैंने आपको तरीका सिखा दिया किस तरह से हमें करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करेंगे। उसके बाद में वो मान के चलेंगे कि परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है
तो कॉमन वेलोसिटी आएगी, उससे मैक्सिमम लॉस कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी का, और फिर हम देखेंगे कितना, तो जीरो से और उसकी लॉस की रेंज देखेंगे, उसके बाद में वैल्यूज जो दी होगी और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो हमारे पास अगर के की वैल्यू इस क्वेश्चन में 51 से नीचे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे आया, तो किस तरह का कॉलिजन होगा? परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा ओनली। के की वैल्यू एग्जैक्टली 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, तो हमारे पास क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक। और दूसरा कौन सा प्रोबेबिलिटी? परफेक्टली इन इलास्टिक। तो के की वैल्यू अगर हमने कहा कि 51 से ज़्यादा आई और ये 60.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आई, इनके बीच में आएगी, तो कौन सा केस होगा? परफेक्टली इलास्टिक और पार्शियली इन इलास्टिक। और के की वैल्यू अगर एग्जैक्टली 60.45 आ गई, तो हमारे पास ऑल केसेस एनी वन ऑफ परफेक्टली इलास्टिक होगा, या फिर परफेक्टली इलास्टिक होगा, या फिर पार्शियली इलास्टिक होगा। और उसके आगे तो ये काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेट करने का क्वेश्चन में बोला गया है। अगर नहीं लिखा है वहाँ पे तो हम लिखेंगे मिनिमम, कैलकुलेट द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर फॉर वो फिर चारों वो क्वेश्चन जो हमने लिए, तो उसको नोट करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें। पहला स्टेटमेंट है, न्यूट्रॉन मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलाइड्स विद एन हाइड्रोजन एटम एट रेस्ट। हाइड्रोजन एटम रेस्ट पे है और न्यूट्रॉन, हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसका लॉस कितना आता था? मैक्सिमम k/2 आता था। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले का सॉल्यूशन पूछा क्या है? द कॉलिजन मस्ट बी परफेक्टली इलास्टिक। तो k/2 कितना होगा हमारे पास? 20/2 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना लॉस होगा, इतना उसको मिलेगा इलेक्ट्रॉन को, लेकिन इलेक्ट्रॉन को चाहिए कितना? 10.2 चाहिए। 10.2 रिक्वायर्ड है, और मिल कितना रहा है? गेटिंग इलेक्ट्रॉन को इतना मिल रहा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या वो एक्साइट होगा? नहीं होगा, एक्साइट नहीं होगा। तो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा नहीं। हमेशा कौन सा केस होगा? परफेक्टली इलास्टिक केस होगा। तो 10.2 से अगर ज्यादा कम हो लॉस अगर 10.2 से कम हो तो हमेशा परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। देन द कॉलिजन मस्ट बी परफेक्टली इलास्टिक। तो इसका मतलब ये कैसा है? ट्रू है। तो पहला तो हमारे पास ये हो गया। ओके, इसके बाद सेकंड केस है न्यूट्रॉन मूविंग। तो ये पहला तो हम समझ गए कि अगर हमें पता है कि जो लॉस है वो 10.2 से, लॉस कितना है? k/2 है। कौन से केस में? न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन रेस्ट पे न्यूट्रॉन मूव कर रहा था, तो उसमें लॉस कितना होता था? k/2 होता था। k/2 होता था लॉस, और इसने बोला 20, तो 20/2 कितना? 10 लॉस हो गया। रिक्वायर्ड कितना है? 10.2 तो एक मिनिमम रिक्वायर्ड है किसके लिए? इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए। उससे कम होगा तो क्या होगा? 10.2 से कम होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन ही होगा, मस्ट बी। ये तो हम, ये दिस इज ट्रू। ओके, इसके बाद सेकंड वन, तो ये नोट करेंगे। सेकंड वन इज सेइंग अ न्यूट्रॉन मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलाइड विद हाइड्रोजन एटम एट रेस्ट। तो ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। सेकंड का सॉल्यूशन भी कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली न्यूट्रॉन मूविंग है, तो वही केस हो गया। काइनेटिक एनर्जी इतना है और हाइड्रोजन एटम रेस्ट पे है, तो इसका लॉस कितना हो गया? लॉस हमारे पास हो गया k/2। तो ये कितना होगा? 30/2, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अगर हमने कहा कि n इजिकल टू 1 से वो इन्फिनिटी तक चला जाए, n इजिकल टू इन्फिनिटी मतलब आयोनाइज हो जाए, तो उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 मिलेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी कितनी है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की? 13.6 है। ये उससे ज्यादा है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या होगा? ये ले लेगा तो कॉलिजन पूछा है मे बी लिखा, मस्ट भी नहीं लिखा है, तो मस्ट भी तो होगा भी नहीं, तो मे बी परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या परफेक्टली इनइलास्टिक हो सकता है? तो ये देखेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक, तो ये हो सकता है रीजन भी, हमने कहा कि ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रहा है, तो इसने कहा कि 15 का 15 लॉस जितना कि जितना है वो ले लिया इसने, उसको तो जाना ही नहीं है, बाहर जाना है, भागना है, तो इसने कहा कि 13.6 तक तो ले लिया इसने, इसको चाहिए था, और बाकी का जो बचा हुआ काइनेटिक वो 13.6 के अलावा 15 में से 13.6 जो बचेगा 1 कितना बचेगा? 1.4 बचेगा। 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा, तो वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा और कुछ काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगी, तो वो ये केस है जब परफेक्टली इलास्टिक हो सकता है, तो ये भी ट्रू है। तो सेकंड केस भी ट्रू है, वो आयनाइज हो जाएगा और जो बची हुई एनर्जी होगी, इतनी रिक्वायर्ड थी, इतनी मिली है, तो बची हुई एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, तो परफेक्टली इलास्टिक होगा। हो सकता है, हो भी सकता है परफेक्टली इलास्टिक होगा, ठीक है, हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ perfectly inelastic, so the collision may be perfectly inelastic, so this is true, this is also true, this is the, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये दिमाग में रखेंगे कि जब आयनाइजेशन की एनर्जी होती है तो परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक या पार्शियली इनइलास्टिक भी हो सकता है, तो तीनों में से कोई भी केस पॉसिबल होता है जब आयनाइजेशन एनर्जी या एनर्जाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा दी जाए, आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा दी जाए, तो तीनों केसेस पॉसिबल है, तो नोट करेंगे इसको।